हेलो एवरीवन, आई एम अंकुश, योर फिजिक्स एजुकेटर एंड वेलकम टू द चैनल उम्मीद जेई। सो आज का कॉन्सेप्ट ऑफ द डे है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये रे ऑप्टिक्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे बड़े सारे सवाल आपने देखे होंगे एग्जाम्स में आते हुए, राइट। भले फिर वो जेई मेन हो, जेई एडवांस हो, या आपका स्कूल एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसके सवाल आते हुए आपने जरूर देखे होंगे। इसीलिए ये जो टॉपिक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट। तो इसीलिए आज इसको हम पढ़ते हैं, राइट, देखते हैं। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्रिटिकल एंगल समझना होगा, राइट। क्रिटिकल एंगल जब हमें समझ में आएगा तभी हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझ पाएंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल एंगल? सो क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, गौर फरमाइएगा जरा। क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको मिलेगा 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। और इसमें एक और चीज है, इसकी एक कंडीशन होती है। क्रिटिकल एंगल आपको तभी मिलेगा जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, वो हम देखेंगे अभी, राइट। सो देखें यहाँ पे एक इंटरफेस मैंने बना दिया रेड कलर का, राइट। ये इंटरफेस बेसिकली क्या कर रहा है, दो मीडियम्स को डिवाइड कर रहा है। तो एक मीडियम मैंने ऊपर वाला ले लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले लेते हैं म्यू1, या यू के लेट्स से इसको मैं बोल देता हूँ म्यू आर, एंड नीचे वाला जो मीडियम है उसको मैं ले लेता हूँ म्यू डी। तो नीचे वाला जो मीडियम है जहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है, जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है ओ पॉइंट पे, राइट, वो ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में, राइट। तो नीचे वाला जो मीडियम है उसको हम बोल देते हैं डेंसर मीडियम, और ऊपर वाला जो मीडियम है वो हम बोल देते हैं रेयरर मीडियम, ऑलराइट। सो जैसा कि मैंने बताया कि क्रिटिकल एंगल आपको तभी मिलेगा जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी। उसका रीजन अभी हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट वो क्या करेगा, लाइट रे क्रिएट करेगा, हर डायरेक्शन में क्रिएट करेगा, राइट। किसी एक लाइट रे की बात करते हैं जो कि इंटरफेस से परपेंडिकुलर जाता है। तो ये जो लाइट रे परपेंडिकुलर जा रही है ये जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, राइट। फिर हम क्या करते हैं, स्लोली स्लोली राइट में आते जाते हैं। एक लाइट रे मैं ये ले लेता हूं। अब ये जो लाइट रे है इसका कुछ ना कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, राइट। अब चूंकि बाहर वाला जो ऊपर वाला मीडियम है वो रेयरर है, तो लाइट रे डेविएट होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर और फर्दर जाते हैं राइट में, तो ये लाइट रे आ जाएगी। तो यहां पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं राइट में जाता जा रहा हूं, आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना वो इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा, राइट। और ऐसे करते 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 मान लो किसी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बढ़ते 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 90 डिग्री हो जाता है, और मान लो ये एंगल वही है। तो मान लो ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पे आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलता है 90 डिग्री। तो लाइट रे कैसे निकल जाएगी, सरफेस को ग्रेज करते हुए निकल जाएगी, राइट। तो इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका है दैट विल बी 90 डिग्री। सो दिस आई सी इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको मिल गया है 90 डिग्री। और गौर फरमाइए ये तभी मिल सकता है जब लाइट रे डेंसर से रेयरर जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल वो 90 से कम ही होगा, राइट। वो कम ही होगा मतलब इसका मतलब है लाइट रे डेंसर से रेयरर ही जाना पड़ेगा, वो तभी मिल पाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका क्रिटिकल एंगल। अब बात आती है क्रिटिकल एंगल कैसे फाइंड करेंगे। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगा देंगे, राइट, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये स्नेल्स लॉ को फॉलो करेगा। तो स्नेल्स लॉ लगा दिया जाए, राइट। सो स्नेल्स लॉ हमारा क्या है, म्यू इंटू डी इंटू साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू इंटू आर इंटू साइन 90, राइट। सो यहां से आपका आईसी आ जाएगा। आईसी है आपका क्रिटिकल एंगल, दैट इज साइन इनवर्स म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू डी। दिस इज योर क्रिटिकल एंगल, ऑलराइट। तो आई होप आपको क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, राइट। क्रिटिकल एंगल हमें समझ में आ चुका है। अब क्रिटिकल एंगल आ गया है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, राइट। इसी स्लाइड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, वेट अ सेक। ऑलराइट, और इसमें जो क्रिटिकल एंगल वाला पार्ट है उसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है।
ये आपका म्यू आर था, ये आपका म्यू डी है, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, एंगल बढ़ाते जा रहे हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्वेश्चन, इस फिगर में आप देखेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे मैं राइट जा रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते किसी एक पॉइंट पे आपका क्रिटिकल एंगल आ चुका है, राइट। अब हम क्या करते हैं, और फर्दर राइट में जाते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और फर्दर बढ़ जाएगा, जो कि क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा होगा, राइट। तो फिर क्या होगा, तो एक और डायग्राम हम बनाते हैं। मान लो ये वाली रे जो है, ये ले लेते हैं। अब इस रे पे अगर आप गौर फरमाएंगे, राइट, यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा आई, वो क्या होगा, ये होगा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, राइट। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाता है, तो आपका आता है, तो आपका क्या होता है, लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्शन कर जाएगी। तो उसे ही हमने क्या नाम दे दिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट रे बेसिकली क्या होगी, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द रेयरर मीडियम, वो फिर से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी उसी मीडियम में, राइट। तो लाइट रे फिर से इसी मीडियम में आ जाएगी, ठीक है। ये एंगल भी फिर आई हो जाएगा, राइट। दिस इज कॉल्ड योर इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। तो इसे ही हमने क्या नाम दे दिया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब चूंकि ये इंटरनल रिफ्लेक्शन है, तो ये वो सारे लॉस फॉलो करेगा जो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़े थे। पहला लॉ, नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, इसमें भी होगा। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा, इसमें भी होगा। तो ये वो सारे लॉ फॉलो करेगा। तो ये सिंपली एक रिफ्लेक्शन ही हो गया, राइट। कहां से रिफ्लेक्शन, इंटरफेस से रिफ्लेक्शन, राइट। सो दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इस पे बेस्ड जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, उसमें आप देख लें ऑप्टिकल फाइबर केबल, राइट। जो हमारे रियल लाइफ में जो यूज होती है, एक ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज होती है, राइट, जिससे हम डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रांसफर करते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर में जो डेटा ट्रांसफर होता है ना, वो होता है विद द हेल्प ऑफ, और उसमें जो फिनोमेना यूज होता है वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, राइट। तो उसको देख लिया जाए। तो आपका जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो कुछ ऐसा होता होगा, ये आपका पाइप टाइप है, राइट, और ये आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गई, राइट। अब जो डेटा है ना इन द फॉर्म ऑफ लाइट, वो हम यहां से एंटर कराएंगे, राइट। वेट अ सेक। तो लाइट रे मान लो यहां से एंटर करती है, राइट, ये एंटर कर गई। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो सरफेस है ना, सरफेस पे हम एक क्लैडिंग लगा देते हैं किसी और मीडियम की। तो ये क्लैडिंग आपको दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल थिन क्लैडिंग होती है, जो कि यहाँ कह सकते हैं वॉल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल, राइट। तो जो पाइप है उसके अंदर का जो मीडियम है, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू डी बोल देते हैं, और ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्लैडिंग का, उसको हम म्यू आर बोल देते हैं, राइट। सो यहाँ पे जो एंगल है वो उस हिसाब से रखते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ये जो कोर है, ये जो है अंदर वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं कोर, और ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्लैडिंग। दिस इज कॉल्ड क्लैडिंग। दिस इज क्लैडिंग, राइट। तो कोर और क्लैडिंग का जो कॉम्बिनेशन है उसका एक क्रिटिकल एंगल होगा, राइट। तो वो जो भी क्रिटिकल एंगल होगा, जो हम निकाल सकते हैं इजीली, कैसे निकलेगा, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगा देंगे हम, साइन इनवर्स, इसमें जो म्यू है ना, हम क्लैडिंग और कोर के रेस्पेक्ट में ही दे देते हैं। तो अंदर वाले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मैं सी ओ बोल देता हूँ, और बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं बोल देता हूँ सी एल, राइट। तो सी ओ हो गया कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सी एल हो गया क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका ये जो कॉम्बो है क्लैडिंग और कोर, इस कॉम्बो का जो क्रिटिकल एंगल होगा वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ से हमने पीछे फॉर्मूला डिराइव किया था, म्यू आर बाय म्यू डी, राइट। सो यहाँ आ जाएगा म्यू ऑफ क्लैडिंग डिवाइडेड बाय म्यू डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ कोर, राइट। यहाँ से आप आईसी निकाल देंगे तो आईसी आपको पता चल जाएगा। तो आपको जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रखना है वो कितना रखना है, मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को मोर देन रखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, फिर यहाँ पे फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और लाइट रे क्या होगी,
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंच जाएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते होते, राइट। तो ये आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल है, दिस इज ऑप्टिकल फाइबर केबल, राइट। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो फंक्शन होता है वो बेसिकली किस पे बेस्ड होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। तो उसी के लिए तो बेसिकली ये जो पाइप है, अगर मैं मुंबई से पुणे के बीच में लगा दूं, राइट, और मुंबई से कुछ सिग्नल मैं सेंड कर देता हूं थ्रू दिस पाइप, तो ये सिग्नल रिफ्लेक्ट होते 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 आपका कहाँ पहुंच जाएगा, दूसरी सिटी पुणे में पहुंच जाएगा, राइट। सो मुंबई से पुणे आपने सिग्नल को भेज दिया इन द फॉर्म ऑफ लाइट, राइट। फिर आगे चल के उधर वो रिसीवर होता है, रिसीवर फिर से लाइट सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है डेटा में, राइट। जो डेटा आपका है, जैसे वीडियो आपने भेजा तो वीडियो में कन्वर्ट कर देगा, ऑडियो भेजा तो ऑडियो में कन्वर्ट कर, वगैरह वगैरह, राइट। उस कम्युनिकेशन सिस्टम में आप पढ़ेंगे। बट मोटा मोटा मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है थ्रू लाइट, वो कैसे हो रहा है, थ्रू ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू, राइट। सो ये रहा। सो दैट्स इट एज फार एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज कंसर्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय।